नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई बैक पेपर। जो भी छात्र ऐसे हैं जिनका आईटीआई में बैक लगा है, चाहे आपका सीबीटी परीक्षा में लगा हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल परीक्षा में बैक लगा हो, आपको मैं बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट जो है इस बात को लेकर परेशान है कि सर हमारा सीबीटी परीक्षा में अगर एक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो क्या हमें दोनों सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगा है तो सीबीटी परीक्षा यानी कि ट्रेड थ्योरी का भी आपको पेपर देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। सारी अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में यहां पर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर हमने प्रैक्टिकल की परीक्षा दिया था और प्रैक्टिकल भी पास हो गए, तो क्या हमें दोबारा से प्रैक्टिकल की परीक्षा देना पड़ेगा, ये बैक लगा है हमारा। तो यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप यहां पर जो है प्रैक्टिकल में एब्सेंट यहां पर आपका शो कर रहा होगा या प्रैक्टिकल में आप फेल होंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको दोबारा से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपने सीबीटी परीक्षा दिया, मान के चलिए आपका जो है यहां पर ट्रेड थ्योरी में बैक लग गया है ना, आप यहां पर देख भी सकते हो इनका जो है ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है, तो ये स्टूडेंट जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास है। तो अब इनको जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सब्जेक्ट का जो है पेपर नहीं देना है। अब इनका जो भी सीबीटी परीक्षा बैक पेपर होगा केवल और केवल ट्रेड थ्योरी का। अब इस बात को लेकर कई सारे स्टूडेंट जो है मैसेज करते हैं कि सर ट्रेड थ्योरी जो होगा ये कितने प्रश्न आएंगे। तो आप लोगों को भी अच्छे से पता है और मैंने आपको बताया भी था कि ट्रेड थ्योरी में जो है आपके जैसे 38 प्रश्न, जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, डीजल, जिस भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके 38 प्रश्न जो है पूछता है। ये तो मेरे भाई रूल ही है ना। उसके बाद आपके 6 प्रश्न जो है आप लोगों को भी पता है कि आपके वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से पूछता है। कहने का मतलब 3 प्रश्न साइंस से होता है और 3 प्रश्न आपके मैथ से होता है। उसके बाद आपका 6 प्रश्न जो होता है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से होता है। मतलब ये टोटल अगर आप ऐड करते हो तो टोटल यहां पर 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? ट्रेड थ्योरी में, है ना। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ट्रेड थ्योरी में ही आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन को शामिल कर दिया गया और इंजीनियरिंग ड्राइंग को शामिल कर दिया गया। अब यहां पर इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर जब एक सब्जेक्ट बनाया गया ट्रेड थ्योरी, तो इसका मतलब यही है कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, है ना। ड्राइंग को भी पढ़ना पड़ेगा और यहां पर वर्कशॉप कैलकुलेशन को भी पढ़ना पड़ेगा और ट्रेड थ्योरी को भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल हम ट्रेड पढ़ेंगे, अपना जो है यहां पर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग ना पढ़े और वर्कशॉप कैलकुलेशन ना पढ़े। तो ये आपके 12 प्रश्न तो मेरे भाई आएंगे ही आएंगे, इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई कंफ्यूजन में है कि केवल हम ट्रेड पढ़ के जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहां पर देखिए ये 12 नंबर के आएंगे, 12 प्रश्न आएंगे, इसका मतलब है कि 24 नंबर के तो यही प्रश्न होंगे, है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए आप लोग जो है जो भी अपडेट होती है मेरे भाई आप तक जानकारी पहुंचा देते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको सही टाइम पे जो है जानकारी नहीं मिल पाती और परीक्षा में बैठते हैं तब पता चलता है कि ये तो 50 प्रश्न आ गया, हमारा केवल ट्रेड थ्योरी में था, है ना। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों का पेपर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका जिस सब्जेक्ट में बैक लगा होगा मेरे भाई उसी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होता है ना। यहाँ पर जैसे ए स्टूडेंट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास है, अब इनका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है पेपर नहीं हो सकता। कहने का मतलब इनका जो है बैक फॉर्म अप्लाई ही नहीं होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो पेपर कहां से देंगे, है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा परेशान मत होइए, और आप लोगों की ऐसे कोई भी समस्या हुआ करिए मेरे भाई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से या आपको जो है आप लोगों को अच्छे से पता है, अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो तो मैं रिप्लाई भी दे देता हूं, है ना। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।